तो जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब। आज हम लोग अध्याय 3 यानी कि चैप्टर 3 की बात करेंगे, जिसका नाम है जनरल एक्सेप्शंस, मतलब साधारण साधारण अपवाद। तो कुछ अपराध ऐसे होते हैं जो इसके अंतर्गत जो समय योग्य होते हैं। तो जैसे कोई कार्य अगर मान लीजिए किसी विशिष्ट परिस्थिति में किया गया है कोई कार्य, तो वह कार्य अपराध नहीं माना जाता। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ए है, उसने किसी बी व्यक्ति की हत्या कर दी, तो अब उस पे ए व्यक्ति पे कोर्ट केस होगा, उसे सजा मिलेगी, अपराधी है वो। मान लीजिए वहीं पर किसी बी व्यक्ति ने किसी सी व्यक्ति की हत्या कर दी और उस पे कोई कोर्ट केस नहीं हुआ, कोई हत्या का आरोप नहीं लगा, तो भाई ये बात उठेगी कि भाई पहले वाले को लोगों ने कहा कि पहले वाले को तुमने फांसी पर चढ़ा दिया, दूसरे वाले पे कोई कार्यवाही नहीं हो रही है दूसरे वाले केस में। तो यहाँ पर वही बात आ जाती है, एक्सेप्शन है कि किन परिस्थितियों में बी ने सी की हत्या की है। उस एक्सेप्शन की वजह से, उस अपवाद की वजह से उस बी पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। तो हो सकता है बी ने उसे किसी भ्रम में मार दिया हो, या उसका ऐसा इंटेंशन ना हो मारने का, परंतु कोई ऐसी परिस्थिति बनी हो जिसमें उसे मारना ही पड़ा, या जानबूझ के उसने ना मारा हो। तो ये जानते हैं कि अपराध के लिए जरूरी चीजें क्या है। तो सबसे पहला है मानव होना चाहिए, दूसरा है आपराधिक दुराशय यानी कि बैड इंटेंशन होना चाहिए, तीसरा अपराधी को गणित करने के लिए कार्यवाही भी जरूरी है, तीसरा ये है, और चौथा है उस कार्यवाही से किसी व्यक्ति, वस्तु या किसी स्थान के व्यक्तियों को कोई क्षति पहुंचनी चाहिए, तभी जाकर कोई कृत्य या कोई कार्य अपराध माना जाएगा। तो इसी के अंतर्गत आता है धारा 14 सेक्शन 14। तो धारा 14 क्या बोलता है, विधि द्वारा आबद्ध या तथ्य की भूल के कारण किया गया कार्य अपराध नहीं माना जाएगा। तो आइए समझते हैं कि विधि द्वारा आबद्ध तथा तथ्य की भूल का मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विधि द्वारा आबद्ध, जिसका इंग्लिश मीनिंग है अंडर द लॉ। लॉ मतलब कानून। तो इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कोई एक ए नाम का सैनिक है और बी नाम का कोई सैन्य अधिकारी आर्मी में है। तो मान लीजिए किसी जगह पर बहुत सारे लोगों की भीड़ है, कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है मान लीजिए, और वहां पर जो भीड़ है वो बेकाबू हो रही है, लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। तो डीएम एसडीएम ये आदेश दे सकती हैं सैन्य अधिकारी को कि आप इस बलवा जो हो रहा है वहां पर, तो आप इस जो भीड़ है उसको कंट्रोल कीजिए। तो सैन्य अधिकारी बी ने ए को दिया कि तुम इस भीड़ को कंट्रोल करो, जो ए सैनिक है। तो उस सैनिक ने क्या किया, उस भीड़ पर गोलियां चला दी, या मान लीजिए उस भीड़ पर गोलियां चला दी, बहुत सारे लोग घायल हो गए, बहुत सारे लोग मर गए, और मान लीजिए या तो लाठी चार्ज कर दिया उन लोगों के ऊपर। तो अब ऐसा नहीं है कि ए ने बी के ऊपर, मतलब ए ने उस भीड़ के ऊपर गोली चलाई तो क्या ए अपराधी होगा? तो ऐसा नहीं है, ए अपराधी नहीं माना जाएगा, ए हत्या का दोषी नहीं माना जाएगा, मतलब ए कानून के अंतर्गत अपराधी नहीं माना जाएगा। तो मतलब क्यों नहीं माना जाएगा? यही है विधि द्वारा आबद्ध, उनको छूट मिली हुई है कि उस समय जो समय की मांग थी वो यही थी कि उस भीड़ को कंट्रोल करना है, और उसको उसके अपर लेवल के ऑफिसर ने ही उसको ये अनुमति दी थी, तो उस पर कोई केस नहीं होगा। अब हम दूसरा बात करते हैं तथ्य की भूल। तथ्य की भूल भी अपराध नहीं होगा। अब तथ्य की भूल का मतलब क्या है, इसको भी एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कोई एक व्यक्ति ए है जो कि एक पुलिस अधिकारी है, और उसे कोर्ट से आदेश मिला कि तुम्हें बी को गिरफ्तार करना है। बी कोई व्यक्ति है, अपराधी है, उसको गिरफ्तार करना है। और कोई एक व्यक्ति सी है, तो सी जो है वो बी जैसा ही दिखता है, उसका हुलिया, उसका बोलचाल सब बी जैसा ही है, कोई सी व्यक्ति का। तो ए ने क्या किया, जो कि पुलिस अधिकारी है, उसने क्या किया, बी को गिरफ्तार करने की बजाय उसने सी को गिरफ्तार कर लिया गलती से, तथ्य की भूल हो गई उससे। तो अब ऐसे तो सी का मौलिक अधिकार का हनन हो गया, फंडामेंटल राइट्स का उसका जो वॉयलेंस हो गया। तो ऐसे में ए के ऊपर कोई केस नहीं होगा कि उसने गलती से, अब न्यायालय ए को, पुलिस अधिकारी को ऐसा नहीं बोल सकती कि तुम इतने बड़े ऑफिसर हो और तुमसे इतनी बड़ी भूल हो गई, ऐसा कुछ नहीं होगा, ए पे कोई केस दर्ज नहीं होगा। बल्कि क्योंकि इसमें तथ्य की भूल पर अपराधी को छूट दी गई है सेक्शन 14 के अंतर्गत। अब हम लोग देखते हैं सेक्शन 15 धारा 15। धारा 15 के अंतर्गत न्यायाधीश को छूट है, मतलब जज को छूट दी गई है। किस चीज से? अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति है, उनके घर में कोई अपराधी था, तो अपराधी को सजा हो गई, जेल हो गई, उसको
आजीवन कारावास हो गया या तो उसको फांसी की सजा हो गई, तो उसको फांसी चढ़ गई, उसका आजीवन कारावास या फांसी कौन डिसाइड करेगा? वो तो न्यायाधीश करेगा। तो उस जिसको फांसी हुई है उसके जो घर का कोई सदस्य था उसने क्या किया कि न्यायाधीश के ऊपर केस कर दिया कि इसकी वजह से, इस न्यायाधीश की वजह से हमारे जो उनका जो संबंधी था उसको फांसी हो गई। तो ऐसा तो न्यायाधीश के ऊपर केस चलेगा, तो ऐसा नहीं है। सेक्शन 15 यही बोलता है कि अगर न्यायिक कार्य करते हुए न्यायाधीश का कार्य अपराध नहीं माना जाएगा, क्योंकि न्यायाधीश जज का काम ही यही है कि जो अपराध है उसको उसको मतलब तथ्य से प्रूव करवाना और उसके ऊपर जो सजा कारित की जा रही है वो सजा कारित करना। तो ये तो न्यायाधीश का काम ही है, ऐसे उसके ऊपर कोई ऐसा आरोप नहीं लगा सकता। तो न्यायाधीश सद्भावना पूर्वक अगर न्यायाधीश कोई न्यायिक कार्य कर रहा है तो वो अपराध नहीं माना जाएगा। अब हम बात करते हैं धारा 16 की, सेक्शन 16। तो इसके अंतर्गत जल्लाद को छूट दी गई है। जल्लाद मतलब जो फांसी पर चढ़ाता है, जो काला कपड़ा उड़ाता है, वो जो खींचने वाला होता है जिससे तख्ता नीचे चला जाता है, फांसी लटक जाता है आदमी, तो वो जो होता है वो जल्लाद होता है। तो आखिरकार वो काला कपड़ा उड़ाता है ताकि वो फांसी वाला कृत्य ऐसा दृश्य होता है कोई उसे देख ना पाए। वो जब रस्सी टाइट होती है, पीछे का जो कोड होती है वो टूट जाती है, तुरंत टूट जाती है। उस तुरंत जब वो पीछे कोड टूट जाता है तो पूरा नर्वस सिस्टम, शरीर का, बॉडी का नर्वस सिस्टम पूरा बेकार हो जाता है, पूरा शरीर। अगर तब भी कोई जान कहीं बची होती है तो पूरा ये जो गला होता है ये भी टूट जाता है, आंखें बाहर आ जाती है, जीभ बाहर आ जाती है। तो उस कृत्य को देखना, उस दशा को देखना बहुत अपने आप में बहुत खराब लगता है। तो इसलिए काला कपड़ा उठाया जाता है। तो मगर ये टॉपिक नहीं है। सेक्शन 16 के अंदर क्या लिखा हुआ है? जल्लाद को छूट मिली हुई है कि न्यायालय के आदेश पर कार्य करने वाला कोई भी व्यक्ति उसे अपराधी नहीं माना जाएगा। अब वो तो न्यायालय के आदेश पर ही कार्य कर रहा है, खुद से तो किसी को फांसी दे नहीं रहा। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी जल्लाद के ऊपर केस कर देगा कि इसने उसको फांसी चढ़ा दी, तो ऐसा नहीं है। सेक्शन 16 में उसको छूट दी गई है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।